आप सभी को महान पर्व होली की अनंत अनंत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोग परिवार सहित सुखी रहें, खुश रहें, निरोगी रहें, यही मैं भगवान जी से प्रार्थना किया करती हूँ। आज होली का पर्व है और सभी लोग जो है होली पूजन के लिए मुहूर्त पूछ रहे हैं कि किस तरह से हम होली का दहन कर सकते हैं, होली का पूजन कर सकते हैं। खास में क्यों आज होली पूजन क्यों किया जाता है? क्योंकि आज के दिन ही जो असत्य था वो हार गया था, अन्याय हार गया था और एक भक्त की जीत हुई थी। और होली पूजन हम इसलिए करते हैं कि जितनी भी नकारात्मकता है, जो अनिष्ट चीज़ें हैं, किसी के जीवन में अनिष्टता ना आए, नकारात्मकता ना आए, नेगेटिविटी ना आए, उसके लिए होली का पूजन किया जाता है। इतनी साधना करने के बाद भी, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के बाद भी कितनी तपस्या की होगी होलिका ने कि उनको ब्रह्मा जी ने जो चादर दी थी वरदान स्वरूप कि तुम इस चादर को लेकर के जहाँ भी बैठ जाओगे तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता है। इतनी शक्ति अर्जित करने के बावजूद भी होलिका ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। इस होली से हमें ये सीखने को मिलता है कि अपनी शक्ति का दुरुपयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। शक्ति का जब दुरुपयोग किया होलिका ने तो क्या हुआ? अंततः उसे जलना पड़ा, समाप्ति हो गई, खत्म हो गया। ब्रह्मा जी ने जो वरदान दिया था वो वरदान भी क्या हुआ? क्योंकि उस वरदान का उसने दुरुपयोग किया था। तो जो ईश्वर की जो शक्ति हमारे पास होती है या जो हम अर्जित करते हैं, कोई तप से, व्रत से, उपवास से, हवन से या जैसे भी हम ईश्वरीय शक्ति को हासिल करते हैं, लेकिन होता क्या है कि जब हमें क्रोध आता है तो हम क्रोध में उस शक्ति का दुरुपयोग कर देते हैं। या कोई सहारा लेता है, कोई कहता है कि आपके पास इतनी शक्ति है तो आप इस शक्ति को दूसरे का बुरा करने में लगा दो। जैसे हिरण्याकश्यप ने कहा कि जो ये भगवान का भक्त है, ये भगवान क्या है? मैं भगवान हूँ, मेरे अलावा कोई भगवान नहीं है, मेरे पास ताकत है, मैंने सारे देवी देवताओं को अपने बस में कर लिया है, अब मुझसे बड़ा कोई भी नहीं है। लेकिन भगवान तो भगवान होते हैं, उनसे बड़ा न कभी था, न कभी है, न कभी होगा। उससे बड़ा इस संसार के अंदर कोई भी नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो मेरे शरणागत हो जाता है, जो मेरी शरण में आ जाता है, मैं प्राणों के समान उसकी रक्षा करता हूँ। लेकिन शरण में जाने के बाद, ईश्वर की शरण में जाने के बाद, शरणागत होने के बाद तो ईश्वरमय हो जाता है भक्त। लेकिन वह हो नहीं पाता क्योंकि कठिन है, अंदर कलुषित विचार हैं, गंदगी भरी हुई है, तो ईश्वरमय कैसे हो सकता है? तो दुरुपयोग जिसने भी शक्ति का किया उसका अंत निश्चित था, वो समाप्त हो गया। हिरण्याकश्यप भी तो समाप्त हो गया। भक्त को अनेकानेक दुख देने के बाद भी लास्ट में क्या हुआ? सत्य की विजय हुई और असत्य हार गया, जैसे हमेशा से हारता आया है। कितने ही होलिका के पुतले जला लें, अगर अपने अंदर की बुराई अगर हमने ख़त्म नहीं की तो ये होलियाँ तो होती ही रहेंगी, जलती ही रहेंगी। तो इसीलिए ये जो होली का पर्व है, ये बसंत ऋतु का आगमन है। हम यहाँ पर जो नई फसल आ रही है, हम भगवान को अर्पित करते हैं कि प्रभु इस अन्न से, जो ये नया अन्न जो आया हुआ है, इससे किसी को रोग न हो, किसी को शोक न हो। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं नव जीवन के लिए। ये बसंत ऋतु का आगमन जो है हम सब के लिए सुखदायी हो, फलदायी हो। और इसी के लिए
हम अग्नि देवता से प्रार्थना करते हैं, ये होता है होलिका दहन। क्योंकि बुराई का अंत अगर हम नहीं कर सकते, नहीं करेंगे, अपने अंदर की भी जो नकारात्मकता है, जो द्वेष की भावनाएं हैं, जो ईर्ष्या की भावना है, उसको समाप्त करना ही होली पूजन है। इसलिए आइए इस पर्व को हम हर्ष और उल्लास के साथ मनाएं, सभी मिल करके प्रेम से मनाएं। हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए, क्योंकि प्रेम ईश्वर है। शैतान नहीं होना चाहिए, क्योंकि शैतान वो हमेशा जहाँ भी जाता है वो बुरा ही करता है। इसलिए आइए हम एकता का परिचय दें और ईश्वर का चिंतन करते हुए, ध्यान करते हुए, सबके लिए मंगल कामना करते हैं, शुभ कामना करते हैं कि आप सभी का जीवन मंगलमय हो, आपके का स्वास्थ्य अच्छा हो, आप परिवार सहित सुखी रहें, निरोगी रहें और इस ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी शक्तियाँ हैं, चाहे अदृश्य शक्तियाँ हों, चाहे जो भी शक्ति हो, वो हम सब की सहायक बने, हम अच्छा कार्य करें। और यही मैं होली में संदेश देना चाहती हूँ। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम और फिर से बहुत बहुत होली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु के रंग में रंगना ही सच्ची होली है। हैप्पी होली।